नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। दोस्तों, आज हम BD 105 विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय की इकाई सेकंड विषयों का ऐतिहासिक पक्ष के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। दोस्तों, ये इसके बारे में थोड़ा परिचय है, इसको आप देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विषय वर्ग के प्रकार हैं। तो बहुविषयी, मूल विषय और अंतः विषय, ये सभी विषय वर्ग के प्रकार हैं। सर्वाधिक अध्ययन विषयों के उदय की शताब्दी है तो 19वीं शताब्दी है। सामाजिक विज्ञान का जनक, सामाजिक विज्ञान का किसके विकास पर बल है? सामाजिक विज्ञान का किसके विकास पर बल है? तो समाज पर, जीवन स्तर पर और पर्यावरण पर, इन सभी पर सामाजिक विज्ञान का, इन सब के विकास पर बल है। सभी अध्ययन विषयों के संयुक्त प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना किस अध्ययन विषय के प्रकार, डिसिप्लिनरी के अंतर्गत आता है? तो ये आता है बहु अध्ययन विषय। सामाजिक विज्ञान का संबंध है मनुष्य के जन्म से, संगठन से और मनुष्य के विकास से, सभी से। क्वेश्चन नंबर 6, मुख्य रूप से मानसिक क्रियाओं का किन विषयों में किन विषयों को रखा गया है? तो भाषा, इतिहास व भूगोल, साहित्य, गणित व विज्ञान, इन सभी को रखा गया है। गणित विषय में बालकों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? सोचने समझने की, विश्लेषण करने की, तर्क संगत निर्णय लेने की, यानी इन सभी की शिक्षा दी जाती है। दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, किसी भी स्तर पर कितनी भाषाओं को न पढ़ाना अनिवार्य होता है? तो 4। हिंदी संघ की राजभाषा के रूप में किस भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? तो मातृभाषा को। सामाजिक अध्ययन की विषय सामग्री किस प्रकार की होनी चाहिए? राष्ट्रीय एकता पर बल देने वाली और मानविकता पर बल देने वाली। सन 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना के समाप्त होते होते कितने विद्यालय स्थापित हुए? 334 विद्यालय स्थापित हुए। गणित को किस प्रकार के प्रशिक्षण का साधन समझा गया? तो सोचने, विचारने और विश्लेषण करने का साधन समझा गया। कला की महत्वपूर्ण भावना क्या है? सत्यम, शिवम, सुंदरम। 8 शब्द का उद्भव किस शब्द से हुआ? तो लैटिन शब्द से हुआ। गणित द्वारा कार्यों को किस प्रकार करना सीख जाता है? गणित द्वारा कार्यों को किस प्रकार करना सीखा जाता है? क्रमबद्ध, नियमित और शुद्धतापूर्ण तरीकों से। गणित की भाषा होती है सार्वभौमिक भाषा होती है गणित की। कला शब्द का अभिप्राय है सुंदर, कोमल, मधुर, ये सभी राइट आंसर होगा। गणित का दैनिक जीवन में किन कार्यों में प्रयोग होता है? तो आय, खर्चा में और आय और व्यय, लेन देन में। गणित का दैनिक जीवन में आय, व्यय और लेन देन में प्रयोग होता है। पाठ्यक्रम के ऐतिहासिक पक्षों के कितने बिंदु हैं? तो 3 बिंदु हैं। गणित व विज्ञान प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से देना चाहिए प्रथम 10 वर्ष में। छात्रों में कुशलता के विकास हेतु शामिल किया गया है शिल्प कला को। शिक्षा में विविध पाठ्यक्रम में वर्ग होते हैं, तो 8 वर्ग होते हैं। शिक्षा की संरचना कैसी होनी चाहिए? तो बाल केंद्रित होनी चाहिए। नैतिक प्रतिमानों के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? तो साहित्य, इतिहास और धार्मिक विषय आते हैं। सौंदर्य बोधात्मक वर्ग में कौन कौन से विषय आते हैं? साहित्य, संगीत और ललित कलाएँ। मानव व्यवहार के आधार पर प्रतिमानों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 4 भागों में। वाणिज्य शिक्षा मुख्य रूप से आर्थिक शिक्षा का कार्यक्रम है जो धन को उपलब्ध, संचित और उसको व्यय करने से संबंधित है। यह कथन किसका है? पॉल एस लामेक्स का। क्वेश्चन नंबर 28, विज्ञान की प्रयोगशाला कितने वर्गों में विभाजित की जाती है? वो 3 वर्गों में विभाजित की जाती है। संस्कृत भाषा को किस कक्षा से पृथक विषय की मान्यता दी जाती है? तो कक्षा 3 से। वाणिज्य शिक्षा शिक्षण का वह रूप है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारी को इसके कार्यों के लिए तैयार करे। ये किसका कथन है? तो ये हेरिक का कथन है। विद्यालय में छात्रों को पढ़ाने के अनेक विषय कौन कौन से हैं?
तो हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी ये सभी हैं। किन भाषाओं में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम में किस प्रकार के उद्देश्यों को रखा जाता है? सामाजिक विज्ञान के और प्राकृतिक विज्ञान के। विद्यालय स्तर पर विज्ञान को किन वर्गों में रखा गया है? जीव, भौतिक और रसायन विज्ञान। छात्रों में नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम के माध्यम से किन मूल्यों का विकास होता है? प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। सामाजिक जीवन में वृद्धि हेतु आवश्यक तत्व है क्या है? तो ये है संप्रेषण कौशलों का विकास और आवश्यक भाषा योग्यताएं का होना। अर्थशास्त्र विषय के मुख्य तत्व हैं आर्थिक सिद्धांत, आर्थिक विकास, आर्थिक उपकरण, ये सभी राइट आंसर। पाठ्यक्रम विकास के मुख्य आयाम कौन से हैं? तो विषय वस्तु और उद्देश्य दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 39। पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए, यह कथन किसका है? तो ये कथन है फ्रॉवेल का। सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित, समाज केंद्रित और एकीकरण वाली होनी चाहिए। कला ही जीवन है, यह क्या है? यह लोकोक्ति है। नागरिक शास्त्र के अध्ययन में कौन से कर्तव्य आते हैं? तो पड़ोसियों के प्रति कर्तव्य। ये क्वेश्चन थोड़ा, नागरिक शास्त्र के अध्ययन में कौन से कर्तव्य आते हैं? पड़ोसियों के प्रति कर्तव्य, देश के प्रति कर्तव्य तो आएंगे ही, केंद्रीय सरकार के प्रति कर्तव्य, ये सभी होना चाहिए इसमें। हो सकता है एरर हो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा इसका। हमारे हिसाब से तो ये सभी होना चाहिए। कला अनुकरण है, यह किसकी भाषा है? तो ये अरस्तू की भाषा है, परिभाषा है। विज्ञान पाठ्यक्रम की कितनी शैलियाँ हैं? तो ये 3 शैलियाँ हैं। विज्ञान पाठ्यक्रम का आधार किस प्रकार का होना चाहिए? विस्तृत और परिवर्तनीय होना चाहिए। समकेंद्रित उपागम के गुण क्या हैं? सरल से जटिल की ओर, पूर्ण से अंश की ओर बढ़ना, सरल मार्ग अपनाना, तो ये सभी राइट आंसर होगा। गणित के वर्तमान पाठ्यक्रम में किन बातों का अभाव है? क्रियात्मकता का और रचनात्मकता का। भाषा का दूसरा रूप है राष्ट्रभाषा। भारत में क्षेत्रीय भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 50। मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ, परंतु मेरे देश की हिंदी की इज्जत न हो यह मैं सह नहीं सकता, यह कथन किसका है? तो ये है आचार्य विनोबा भावे। विद्यालयों में कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं? तो मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और राष्ट्रभाषा, तीनों ही प्रकार की भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान कितने भागों में विभक्त हो जाता है? तो 5 भागों में विभक्त हो जाता है। गणित का पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो क्रिया केंद्रित होना चाहिए। गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है नेपोलियन का। हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को तर्कपूर्ण एवं विचार निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं, यह कथन है आइंस्टीन का। विज्ञान वह मानवीय व्यवहार है जो घटनाओं एवं उन परिस्थितियों की जो प्राकृतिक वातावरण में उपस्थित हों पूर्ण शुद्धता से व्याख्या करने का प्रयास करे, यह कथन है वुडवर्न एवं ओबोर्न का। विज्ञान निरंतर क्रांतिकारी परिवर्तन की स्थिति है और वैज्ञानिक सिद्धांत तब तक वैज्ञानिक नहीं होते जब तक उन्हें अनुगामी अनुभव तथा प्रमाण द्वारा परिवर्तन करने में सक्षम न हो, यह कथन किसका है? तो यह कथन कार्ल पॉपर का है। विज्ञान नैसर्गिक घटनाओं और उनके बीच संबंधों का सुव्यवस्थित ज्ञान है, यह कथन है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का, आइंस्टीन का। हार्नी का, वुडवर्न एवं ओबोर्न का, तो ये कथन है इसका ऑप्शन आ होगा दोस्तों, ऑप्शन आ होगा इसका एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का, ऑप्शन आ होगा दोस्तों, ऑप्शन आ, ये वाला सही है दोस्तों। विज्ञान की विशेषता है
तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों, देख लीजिए आप। विज्ञान की विशेषता है, तो ये भी उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा, देख लीजिए आप दोस्तों। विज्ञान का महत्व, इसका भी ऑप्शन दा होगा दोस्तों। विज्ञान के अंतर्गत आने वाला विषय है भौतिक विज्ञान, रसायन, जीव, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। जीव विज्ञान की शाखा है वनस्पति और प्राणी विज्ञान दोनों। विद्यालय स्तर पर विज्ञान अनुशासन का आधार है, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर। विज्ञान विषय का गुण है, तो उसमें भी उपरोक्त सभी होंगे दोस्तों। अब देख लीजिए, पॉज करके देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66, विज्ञान विषय का गुण है, इसका भी ऑप्शन दा होगा दोस्तों, देख लीजिए आप। विज्ञान विषय का दो, इसका भी दा होगा दोस्तों। सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान के आधारभूत तत्वों का अध्ययन है, यह कथन है वेस्ले का। सामाजिक अध्ययन प्रजातांत्रिक रूप से सहयोगी जीवन व्यतीत करने तथा उसके उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित समस्याओं के हल का सत्य प्रयत्न है, यह कथन है जेम्स हेमिंग का। सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है, यह कथन है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अनुसार, यानी NCERT। जीने की कला बड़ी सुंदर कला है, सामाजिक अध्ययन द्वारा ही यह ज्ञान प्राप्त होता है, यह कथन है MP बुकात का। सामाजिक विषय की विशालता का कारण है, इसमें शायद उपरोक्त सभी सही होंगे दोस्तों, देख लीजिए आप। उपरोक्त सभी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले विषय हैं इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक एवं समाजशास्त्र, ये सभी राइट आंसर। सामाजिक विज्ञान पाठ्य चर्चा में इतिहास में किन बिंदुओं की शिक्षा दी जाती है, तो जीवन में इतिहास की भूमिका, ज्ञान का भंडार, मानसिकता का बोध, ये सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। सामाजिक विज्ञान पाठ्य चर्चा में नागरिक शास्त्र हमें किन बिंदुओं की शिक्षा देता है, प्रजातंत्रीय सफलता, उत्तम चरित्र का विकास और राष्ट्रीयता का ज्ञान। सामाजिक विज्ञान पाठ्य चर्चा में भूगोल हमें किन बिंदुओं की शिक्षा देता है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। सामाजिक विज्ञान पाठ्य चर्चा में भूगोल किस रूप में उपयोगी है, इसमें भी उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। सामाजिक विज्ञान पाठ्य चर्चा में अर्थशास्त्र किस रूप में उपयोगी है, तो ज्ञान का विकास, मानसिक शक्ति प्रदान करना और जीवन शैली को सरल बनाना, उपरोक्त सभी राइट आंसर। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान सामाजिक रूप से किस प्रकार उपयोगी है, तो गृह स्वामी के लिए उपयोगी है, व्यवसाय के लिए उपयोगी है, प्राथमिक वर्ग के लिए भी उपयोगी है, ये सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान अनुशासन का आधार है, सामाजिक आधार, दार्शनिक आधार और मनोवैज्ञानिक आधार, ये सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। सामाजिक विज्ञान विषय का गुण है छात्रों के मानसिक विकास में सहायक, देश की भौगोलिक एवं संसाधन की स्थिति का ज्ञान कराता है, प्रजातंत्र के लिए कुशल नागरिक बनाने में सहायक, उपरोक्त सभी राइट आंसर। सामाजिक विज्ञान विषय का दोष है, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों, देख लीजिए आप। भाषा के कारण ही मनुष्य मनुष्य है, पर भाषा के आविष्कार के लिए उसका पहले से ही मनुष्य होना आवश्यक है, यह कथन है वोन हम्बोल्ट का। भाषा के मुख्यतः रूप होते हैं, तो दो रूप होते हैं, भाषा का रूप होता है शाब्दिक और अशाब्दिक। भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं, यह कथन है महर्षि पतंजलि का। भारतीय शिक्षा शास्त्री हैं महर्षि पतंजलि, कामता प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, तो ये सारे ही हैं। पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री हैं स्पीट, क्रॉन्च और वांद्रिये, सारे ही हैं दोस्तों, पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री हैं। APE ब्लॉक द ट्रेजर एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेन का, ये सभी हैं। भाषा की विशेषता है भाषा एवं विचारों में एक अटूट संबंध होता है, भाषा अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है, भाषा का संबंध परंपरा से होता है, उपरोक्त सभी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, भाषा की प्रकृति होती है, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर। भाषा विहीन व्यक्ति केवल बुद्धिमान ही नहीं होते बल्कि भावहीन भी हो जाते हैं, यह कथन है बर्ट का। भाषा का महत्व है तो व्यक्तित्व का निर्माण, सामाजिक सांस्कृतिक विकास, अध्ययन अध्यापन का मूल आधार, उपरोक्त सभी राइट आंसर। व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना कि शिशु के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध, यह कथन है महात्मा गांधी का। विद्यालयी स्तर पर भाषा का अनुशासन का आधार है, तो भाषा का सामाजिक आधार, दार्शनिक आधार और मनोवैज्ञानिक आधार, उपरोक्त सभी राइट आंसर। भाषा का गुण है, उपरोक्त सभी राइट आंसर है इसका। भाषा का दोष है, इसमें भी उपरोक्त सभी राइट आंसर दोस्तों।
गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यह कथन है लॉक का। गणित विज्ञान की रानी है। यह कथन है गोस का। गोस ने कहा है गणित विज्ञान की रानी है और राजा है विज्ञान पे। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और ना ही यह जान पाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वह सत्य है। तो यह है बर्ट्रैंड रसेल का। गणित अनुशासन का आधार है। यह कथन है गणित अनुशासन का आधार है। सामाजिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, ये सभी राइट आंसर। गणित विषय का गुण है। गणित छात्रों की बौद्धिक वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। गणित दिन प्रतिदिन के व्यावहारिक क्रियाओं अथवा गणना में सहायक है। व्यावसायिक उन्नति हेतु गणित आवश्यक है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। गणित विषय का दोष है। उपरोक्त सभी राइट आंसर। आप देख लीजिए। वाणिज्य से तात्पर्य उन समस्त साधनों के योग से है जो वस्तुओं के विनिमय में व्यक्तियों, व्यापार, साधन, यातायात एवं बीमा तथा समय भंडारण से संबंधित बाधाओं को दूर करने में संलग्न है। यह कथन है जेम्स स्टीफेंसन का। व्यापार आर्थिक प्रणाली का वह चरण है जिसे व्यवसाय के उत्पादों के वितरण, आर्थिक संरचना के तत्वों को एकीकृत करने के लिए आवश्यक है। यह कथन है हॉवर्ड का। वाणिज्य के विज्ञान होने के पक्ष में तर्क हैं। उपरोक्त सभी राइट आंसर दोस्तों। वाणिज्य के विज्ञान के ना होने के विपक्ष में तर्क हैं। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर दोस्तों। वाणिज्य का क्षेत्र है व्यापार, उद्योग और वाणिज्य। वाणिज्य का अंग है व्यापार और व्यापार में सहायक। समाज में आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 5 भागों में बांटा जा सकता है। समाज में आर्थिक क्रियाओं का रूप है तो ये सभी उपभोग, उत्पादन और विनिमय। लाभार्जन के लिए वस्तुओं का क्रय विक्रय कहलाता है व्यापार। वाणिज्य का सैद्धांतिक महत्व है तार्किक कुशलता, अवलोकन, विश्लेषण एवं निर्णय शक्ति का विकास, मानव दृष्टिकोण का व्यापक एवं वैज्ञानिक होना। आ और बा दोनों राइट आंसर। वाणिज्य का व्यावहारिक महत्व है व्यक्तिगत दृष्टिकोण से महत्व, सामूहिक दृष्टिकोण से महत्व। आ और बा दोनों राइट आंसर। वाणिज्य उपयोगी है गृह स्वामियों के लिए, श्रमिकों के लिए, समाज सुधारकों के लिए। ये सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। विद्यालयी स्तर पर वाणिज्य अनुशासन का आधार है। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों ये तो। सामाजिक आधार, दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार। वाणिज्य विषय का गुण है वाणिज्य देश की आर्थिक व्यवस्था का ज्ञान कराता है। यह व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास में सहायक है। उपरोक्त सभी राइट आंसर। संकुचित अर्थ में यह गृह कार्य, पाक क्रिया आदि की व्यावहारिक समस्याओं के विशिष्ट संदर्भ में आधारित विज्ञानों का अध्ययन है। यह कथन है अमेरिका के लेक प्लेसिड सम्मेलन का। गृह विज्ञान के क्षेत्र में शामिल विषय हैं शरीर विज्ञान एवं शास्त्र शिक्षा, वस्त्र विज्ञान, भोजन तथा पाकशास्त्र। ये सभी गृह विज्ञान के क्षेत्र में शामिल विषय हैं। गृह विज्ञान के क्षेत्र में शामिल विषय हैं पारिवारिक कल्याण, वस्त्र विज्ञान, बाल विकास तथा पारिवारिक संबंधी। उपरोक्त सभी गृह विज्ञान के क्षेत्र में शामिल विषय हैं। गृह विज्ञान के क्षेत्र में शामिल विषय हैं पारिवारिक कल्याण, गृह गणित, गृह व्यवस्था। उपरोक्त सभी। गृह विज्ञान का सिद्धांत है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, रचनात्मक शक्तियों के विकास का सिद्धांत, रुचियों तथा योग्यताओं का सिद्धांत। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। गृह विज्ञान का सिद्धांत है मानव जाति के अनुभवों का सिद्धांत, सामाजिक पक्ष का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। उपरोक्त सभी राइट आंसर। गृह विज्ञान का सिद्धांत है कौतूहल एवं सामान्यीकरण का सिद्धांत, स्वास्थ्य आचरण की प्राप्ति का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। गृह विज्ञान का अंग है शिल्प व्यवस्था, गृह विज्ञान एवं सहायक कला। ये सभी राइट आंसर होगा। गृह विज्ञान शिक्षण का महत्व है आदर्श गृहिणी के गुणों का विकास, समय एवं शक्ति की बचत, पारिवारिक बजट द्वारा आय। उपरोक्त सभी राइट आंसर। गृह विज्ञान अनुशासन का आधार है सामाजिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक। तीनों ही गृह विज्ञान के अनुशासन के आधार हैं। गृह विज्ञान का गुण है गृह विज्ञान गृह कार्यों में दक्ष बनाता है। गृह विज्ञान के द्वारा संसाधनों का कुशल उपयोग होता है। गृह विज्ञान द्वारा व्यक्ति अपने व्यय को सीमित कर सकता है। तो
ऑप्शन द इज राइट आंसर। गृह विज्ञान का दोष है, यह एक सरकारी विषय है जो केवल घर तक ही सीमित है। इसमें ज्ञान को व्यवहार में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। लोगों के मध्य इसके प्रति पूर्वाग्रह है, जिससे चयन हेतु सभी का सहभाग नहीं हो पाता। उपरोक्त सभी राइट आंसर। ललित कला में शामिल कला है वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और काव्य कला। तो ये सभी ललित कला में शामिल कला हैं। तो दोस्तों यूनिट सेकंड आपका समाप्त हो चुका है दोस्तों। कल यूनिट थर्ड लेकर आएंगे दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। 194 सब्सक्रिप्शन हुआ है अभी तक दोस्तों, और बहुत कम लोगों द्वारा वीडियो देखा जा रहा है दोस्तों। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, देखिए इसको और इसका फ़ायदा उठाइए दोस्तों। एग्ज़ाम में 70 to 80% आने के चांसेस क्वेश्चन होगा दोस्तों। चलिए बाय बाय दोस्तों।